नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सिरसागंज से विकास जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम भगवान को, श्री जी को अभिषेक करने के लिए ले जाते हैं और थाल में अभिषेक करने के लिए विराजमान करते हैं, तो यंत्र भी विराजमान करते हैं, तो क्या यंत्र विराजमान करना आगम के अनुसार ठीक है? कृपया समझाएं। बहुत बार मैं संबंध बता चुका हूँ। आगम में कोई भी यंत्र के अभिषेक के समय यंत्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं, लेकिन यदि आप यंत्र की स्थापना करते हैं तो नुकसान भी नहीं, क्योंकि उसमें बीजाक्षर है। बीजाक्षरों का अभिषेक कर सकते हैं। यंत्र के अभिषेक करने का उल्लेख मात्र प्रतिष्ठा पाठों में मिलता है। जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है उस समय विनायक यंत्र की स्थापना करके उसका नित्य अभिषेक करते हैं, लेकिन जो आपका नित्य नियम का अभिषेक है इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं, लेकिन करते हैं तो कोई दोष भी नहीं। उत्तराखंड ऋषिकेश से वंदना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गोमठ सार कर्मकांड के पहले भाग की 5वीं गाथा में आया है कि समय प्रबद्ध कर्म बनते हैं, समय प्रबद्ध ही झरते हैं और 1.5 गुण सत्ता में रहते हैं। यह समझ में नहीं आया है, कृपया समझाने की कृपा। एक समय प्रबद्ध निषेकों का एक टारगेट होता है, इतने से लेकर इतने निषेक समयबद्ध होते हैं। जैसे आपके संबंध में दहाई प्रमाण कर्मबंध होगा। अब दहाई प्रमाण कहाँ से शुरू होगा? 10 से लेकर के 99 तक। ऐसे ये समय प्रबद्ध जो कर्म होते हैं, इससे कितने निषेक होंगे उसमें? तो इतनी वर्गणाएँ तो होंगी ही होंगी, अनंत निषेक तो होंगे ही होंगे। उसमें संख्यात वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, तो अधिकतम कितने होंगे? तो अनंत गुण वृद्धि तक हो सकता है। यानी मान लीजिए 100 कर्म किसी को बनना, 100 कर्म के निषेक तो बंधेंगे ही बंधेंगे, इससे कम तो बनते ही नहीं हैं। अधिक से अधिक कोई बनाएगा तो कितना मान लेगा? आपको समझाने के लिए 100 में 100 का गुणा करो, 10,000 तक बांध सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी एक निश्चित टारगेट होने से और अनंत गुणी वृद्धि होने पर ये बीच का समय प्रवृत्ति कहलाता है। समय प्रवृत्ति में एक निश्चित पॉइंटात्मक कोई संख्या हो ऐसी बात नहीं है। एक समय में जितने कर निषेकों का कम और अधिक बन सकता है उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं, और जितना बंद होता है उतना ही समय प्रबद्ध निर्जरा होती है। तो समय प्रबद्ध का अर्थ ही मत ले लेना कि 99 का बंद हुआ तो 99 की निर्जरा हुई, नहीं। बंद 99 क्या हुआ? निर्जरा 10 की हुई, लेकिन हुई दहाई की। दहाई प्रमाण बंद हुए और दहाई प्रमाण निर्जरा हो गई, कहने में यही आएगा। लेकिन टू द पॉइंट कि मतलब 99 पर बंद हुआ है तो 99 की निर्जरा होगी, नहीं। एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है और एक समय प्रबद्ध सत्ता में पड़ा रहता है। ये 3 चीज़ों चलेंगी। आपकी रूटीन जो चलती है किसी भी चीज़ की तभी तो चलेगी। पैसा आ रहा है, जा रहा है, कुछ पूंजी दुकान में लगी हुई है। जैसे आप क्या बोलते हैं, बाजार में पैसे को घूमना चाहिए, तो घूमा सारे पैसा घूम जाएगा तो फिर दुकान में क्या रहेगा? तो जितना उधार है उतना ही माल उधार लिया है और उतने ही दुकान में रखा है। तो अब दुकान का मालिक कितने का हो गया? मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए का उधार दिया, 1 करोड़ का माल है और 1 करोड़ का ऐसे से उधार लिया, तो कितनी संपत्ति का मालिक हुआ? उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए के उधार है, 1 करोड़ रुपया यहाँ उसके में है,
और 1 करोड़ का उधार लिया है तो उसकी पूंजी कितने की कहलानी है? 1 करोड़। ओनली जो दुकान में लगा है वही पूंजी है। 1 करोड़ उधार है, 1 करोड़ उधार यहाँ से लिया है तो वो बराबर क्रॉस हो गया, और जो दुकान में है वो पूंजी है। ऐसे ही यहाँ होता है, कर्म प्रबद्ध आए उतने निर्जरा को प्राप्त हो गए, और जो पूंजी बची रही वो पूंजी कहलाती है। एक पर्टिकुलर कर्म सिद्धांत का एक निश्चित एक रूढ़ अर्थ है, यानी रूढ़ इसको कहा जाता है समय प्रबद्ध। दिल्ली से शुभम जैन, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए सरकार ने जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और हिंदू भाइयों के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सिख समाज के लिए खालसा कॉलेज एवं बौद्ध धार्मिक भाइयों के लिए सांची और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की, इन विश्वविद्यालयों में सरकार उच्चतम स्तर की शिक्षा बस 5-6 हज़ार रुपये साल की सालाना शुल्क में 50% अपने सामाजिक आरक्षण के साथ साथ प्रदान करवाती है। विश्वविद्यालयों में अपने धर्म के प्रचार हेतु सरकार भरपूर मौका प्रदान करती है। जैसे हमारा ही छोटा भाई महाराज जी इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उसके लिए अर्धवार्षिक में इस्लाम शिक्षा और उर्दू में पाठ्यक्रम का हिस्सा था। आप शाकाहारी संस्थाओं में इतनी बार संस्था के लिए शिक्षा के लिए समाज को प्रेरित करते हैं, तब इतने समाज तक सब सरकार जब ही लोगों को अपने दर्शन के प्रचार और अपने समाज के उत्थान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से मौका प्रदान कर रही है, तब आज़ादी के इतने वर्ष बाद हम जैन समाज के लिए लोगों के लिए ये मौका क्यों प्रदान नहीं किया गया? कृपया इस विषय में महाराज श्री आपका मार्गदर्शन। तुम जैनी लोग साथ में बनिया भी तो हो ना। बनिया को कहाँ पड़ी है धर्म की, कहाँ पड़ी? वो तो अपना अर्थ व्यापार में लगा हुआ है। किसने मना किया? आप खोलो ना, आइए 10 लोग सामने आइए, इस कार्य को आगे बढ़ाइए। सरकार बैठी है तैयार करने के लिए। कितनी यूनिवर्सिटियों में जैन डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ रहा है, कितनी यूनिवर्सिटियों में जैन डिपार्टमेंट खुले हैं, प्राकृत के विभाग खुले हैं, लेकिन पढ़ने वाला नहीं, कोई समाज रुचि लेती नहीं, समाज अपने बच्चों को लेती नहीं। बोलो जैनियों में कितने बच्चे लोग हैं जो बच्चों के लिए जैन दर्शन में भेजना चाहें, प्राकृत में भेजना चाहें? बंद हो रहे हैं, विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, परीक्षा देने वाले नहीं मिलते हैं। कितने डिपार्टमेंट जैन डिपार्टमेंट बंद हो गए, यूनिवर्सिटियों में खुलने के बाद बंद हो गए, क्योंकि हम उसको चला ही नहीं सकते। जैनी की दृष्टि नहीं है। जैनी वो पढ़ाई पढ़ना चाहता है जिसमें पैसे की कमाई हो। जैनी नहीं चाहता है कि धर्म की भी रक्षा हो, समाज की भी हो, और हमारी आजीविका भी चले। यदि आप करना चाहें तो करें। अभी कोटा में खुला वर्धमान भगवान महावीर वर्धमान ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय 2002 में छत्रमास था। शांति धारीवाल जी जो थे, बैठ करके डिस्कशन करके एक ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, और उसका नाम महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय है। अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सभागृह जैन समाज ने बनाया। पिछली बार जब कोटा में छत्रमास हुआ था, उस छत्रमास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उस विद्यालय के अंदर मानस्तंभ बनने की स्थापना, मानस्तंभ बन रहा है, और एक बहुत बड़ा सभागार बन रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर जैन समाज के द्वारा। करोड़ों रुपए का लगा के बनाया, लेकिन लगा रहे हैं, सब बनवा दिया, लेकिन वहाँ पर कौन संभाले कौन? तो जैनी लोग की जो दृष्टि बन गई है आज, कुछ नहीं है। जैनी का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी संतान को हम अपने रूप में बस व्यापारिक स्तर कैसे बढ़ाएं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। 10 लोग मिलकर के सामने आ जाओ। सरकार आज भी तैयार बैठी है तुम्हारे लिए। दूसरों को देख करके हम उसके संबंध में स्पर्धा तो करें। आप जैन विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं। एक बार अभी जयपुर के अंदर एक विश्वविद्यालय खुला, संस्कृत विद्यालय। वहाँ कम से कम 5-7 करोड़ रुपए यदि अपन देते, 10 करोड़, उस समय की बात है, शुरू की बात है, तो तुम्हारे लिए जैन विद्यालय का नाम मिल जाता है। दूसरे लोगों ने दे दिया, उन्होंने विद्यालय का नाम दे दिया, उनका नाम हो गया। तो कुछ अपन क्या है, जैनियों में रायचंद, हुकमचंद और कौन होते हैं, ज्ञानचंद, बस ये 3 लोग ज़्यादा हैं। राजशंका तो ऐसी हो जाएंगे कि जैसे कि इनको ही सारा का सारा बहुत बड़ी चिंता हो। अरे भाई प्रैक्टिकल तो करो इसके लिए।
मैं कहता हूँ 10 लोग यदि तैयार कर, कमर कस के 10 लोग एक साथ मिलकर तैयार हो जाएं, साल भर के अंदर जैन विश्वविद्यालय खुल सकता है और गवर्नमेंट तुम्हें नाम देगी, लेकिन साथ में तन मन धन सब कुछ देना पड़ेगा। मैं तो बहुत वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि एक जैन धर्म के जैनियों का एक विश्वविद्यालय हो, बहुत प्रयास किया, बहुत बड़ा सोचा। एक बार सन 1996 में महावीर जी कमेटी को भी मैंने मीटिंग करके कहा था, अशोक साहू थे उस समय और NK सेठी साहब थे अध्यक्ष वहाँ के। मैंने कहा महावीर जी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी की योजना बनाई जाए। चर्चा आई, हुई, खत्म हो गई। तो अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के मौके हैं, लेकिन अपने पास टीम नहीं है, एक दूसरे की टांग और गिरते। यदि अभी कोई 10 लोग सामने आ जाए ना, तो उसी में से कोई जैनी उनमें से किसी की बुराई शुरू कर देगा, उसकी साथ भोग कुंडली निकालना शुरू कर देगा और लो साहब जैनी का विरोध करके सब खत्म कर देगा। मैं एक विधायक नहीं दे पाया जयपुर के अंदर। मिनिस्टर ने कह दिया कि साहब आप पूरी समाज का एक नाम दीजिए, हम मीटिंग करके एक नाम नहीं दे पाए। वो कहता नहीं उसका दोगे तो मेरा विरोध है, उसका दोगे तो मेरा विरोध है। तो जैनियों के कुछ कमियां हैं समाज में, इस कारण जैनी हर क्षेत्र में अपना स्तर पीछे गिराती जा रही है। वो स्तर सुधारना पड़ेगा, आप लोग सुधारें, आपकी संस्थाएं सुधारें। ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही हैं? बड़ी बड़ी बात अकेले जैनियों में जैनियों की बुराई करने के लिए संस्थाएं। आज जितने भारतवर्षी संस्थाएं हैं जो भारतवर्षी लगाते हैं, ये सब मात अंदर ही अंदर जैनियों की बुराई, एक ठोस काम नहीं कर रहे, कोई ठोस, बस जैनी की बुराई, उस महाराज से नहीं पड़ती तो उसकी बुराई, उस मंदिर से नहीं पड़ती तो उसकी बुराई, उसने कह दिया ये न पुरातत्व नष्ट हो गया, ये बस इसी में लगे हुए हैं। कौन किसकी बुराई कर रहा है? कोई ये भारतवर्षी संस्थाएं कोई बीड़ा उठा ले में, जो भारतवर्षी संस्थाएं हैं, मैं नाम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, ये भारतवर्षी संस्थाएं यदि एक बीड़ा उठा ले में कि हमें एक यूनिवर्सिटी खोलना है, तो साल भर के अंदर यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। और कोई भारतवर्षी संस्था सामने आती है, मेरा सपोर्ट रहेगा। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मन और वचन, ये मैं दोनों उनके लिए देने को आए कोई संस्था सामने, लेकिन ये काम के लिए बड़ा कटिबद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा। मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है, क्योंकि मेरे पास एक तो मेरा पास साधु एक मर्यादा है, साधु की चर्या है, दूसरा मेरे पास मन और वचन है पूरा, लेकिन तन और धन तो आपके पास है। आप अपनी संस्थाओं को प्रेरित कीजिए। ये संस्थाएं क्या कर रहे हैं? महाज समाज में फूट डाल रहे हैं, महाज पदों के लिए बैठने के लिए झगड़े कर रहे हैं। इन जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ने समाज को तोड़ के रख दिया है, सारे समाज के बंटवारे कर लिए किसी ना किसी नाम से। साधुओं में भी ये संस्थाएं बंटवारा कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं अच्छा साधु कौन और बुरा साधु कौन, कौन अच्छी चर्या पाल रहा है, कौन सतलाचार कर रहा है। उनको तो मतलब है यदि हमारा समर्थन कर रहा है तो सतलाचारी का भी समर्थन है, और हमारा समर्थन नहीं कर रहा है तो सच्चे साधु का भी विरोध है। तो आप फिर भी मैं कह रहा हूं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यदि भारत में कहीं भी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अपना मन बनाती है तो मेरा आशीर्वाद है, मैं प्रोत्साहन भी दूंगा और मानसिक सहयोग भी दूंगा, मन की अनुमोदना भी करूंगा कि बहुत अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन आइए, सामने आइए। बिजौलिया से प्रदीप गोदायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिसको संपूर्ण श्रुत ज्ञान हो उसको छायक श्रुत ज्ञानी कह सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। नहीं कह सकते। श्रुत ज्ञान को छायक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान और मनापर ज्ञान ये कभी छायक नहीं होते, ये कभी औदयक नहीं होते, ये सदा क्षय समरूप में ही रहते। महाराज श्री, अनादि मिथ्या दृष्टि सर्वप्रथम किस सम्यक को प्राप्त कर सकता है? अनादि मिथ्या दृष्टि सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है एक अंतर्मुहूर्त के लिए। एक अंतर्मुहूर्त के लिए प्राप्त करने के बाद 2 मत मिलते हैं। एक मत है कि नियम से वो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात् गुण स्थान में जाएगा, चाहे भले वो अंतर्मुहूर्त के लिए जावे। एक मत है कि भजनी है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। महाराज श्री, जिज्ञासा है और है, अनुमान और अनिश्चित ज्ञान में क्या अंतर माने हम?
अनुमान और अनिश्चित ज्ञान। अनिश्चित ज्ञान, मति ज्ञान का भी, दोनों में बहुत अंतर है। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधन को देख के साध्य का ज्ञान करना, और अनिश्चित में साधन नहीं है, उसी वस्तु का एक भाग देख करके, अनिश्चित है कोई और दूसरे अनुमान देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, वो संकेत से वह जान सकता है। तो अनुमान शुद्ध ज्ञान का विषय है, और अनिश्चित जो है वो मति ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान का संबंध पदार्थ से है, पदार्थ का ही उसको कोई ना कोई अंश दिखना चाहिए, और अनुमान में पदार्थ दिखना जरूर नहीं, भिन्न पदार्थ को देख करके भी हम कह सकते हैं इधर बगले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ तालाब होना चाहिए, ये अनुमान है, क्योंकि बगले जा रहे हैं। अब कहाँ बगला और कहाँ पानी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान अलग चीज़ है और निश्चित ज्ञान, अनिश्चित ज्ञान अलग चीज़ है। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य में और निर्जना में क्या फ़र्क है, एवं हमारे किस कार्य से पुण्य बंद होता है और किस कार्य से निर्जरा होती है, और निर्जरा कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है, कृपया जिज्ञासा समाधान करें। पुण्य में और निर्जरा में क्या फ़र्क है, मतलब क्या अंतर है? पुण्य में और निर्जरा में असंख्यात गुणी जो निर्जरा होती है वो सदा पाप कर्मों की होती है। पुण्य कर्म की निर्जरा की नहीं जाती, वो तो अपने आप सविपाक रूप से निर्जरा होती रहती है। और अंत में जाकर के जब व्यक्ति 13वें गुणस्थान, क्योंकि 13वें गुणस्थान के पहले मुख्य रूप से घातिया कर्मों का ही क्षय किया जाता है, मुख्य रूप से। और घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से वो घातिया कर्म पाप प्रकृतियाँ हैं। अब 13 प्रकृतियाँ जो नाम कर्म की होती हैं, उसमें 1-2 प्रकृतियाँ पुण्य हैं, बाकी वे भी सब पाप कर्म के उदय से ही होती है। तो पाप का पुण्य की निर्जरा की नहीं जाती, पुण्य की निर्जरा तो अपने आप हो जाती है, पाप की निर्जरा की जाती है। और असंख्यात गुणी निर्जरा, वैसे निर्जरा तो प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर चलती रहती है। जो कहा ना, एक समय प्रवृत्ति बंद होना, एक समय निर्जरा होना, ये चलते। सम्यक दृष्टि की निर्जरा है तो प्रति समय जीवन भर निर्जरा 2 प्रतिमा से चालू होती है, 12 वृत्तों से। चौथे गुण स्थान के कुछ काल ऐसे हैं जिसमें निर्जरा होती है असंख्यात गुणी। जिस समय वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उस समय, जिस समय वो अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है, उस समय छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय हैं इस समय अविरत सम्यक दृष्टि भी निर्जरा करता है। शहदरा दिल्ली से हयत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि निक्षेप क्या होता है, और नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या अंतर है, कृपया समझाने के। निक्षेप का अर्थ होता है न्यास, रखना। ये वस्तु है, अब इसका अपन को नाम निक्षेप करना है, इसका नाम रखना है। निक्षेप का अर्थ होता है रखना। तो इस कलम पेन का हमें कोई नाम रखना है, किसी बच्चे का नाम रखना है, तो ये नाम निक्षेप कहलाता है। स्थापना कहलाती है किसी वस्तु में किसी की स्थापना करना, यह वह है, तो यह वह है तो वह की स्थापना करना। यह है, पत्थर है, और उसमें वह स्थापित करना, तो वो स्थापना कहलाता है। द्रव्य, नाम, स्थापना, भाव, स्थापना, भावों के परिणामों से अपन ने स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार से स्थापना के 4 प्रभेद कहे गए थे हम। तो इन स्थापना निक्षेप के माध्यम से ही अपना व्यवहार चलता है। यदि स्थापना निक्षेप खत्म कर दिया जाए तो फिर सारी मान्यताएं, सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें वस्तु अपने आप में नहीं कहती मैं क्या हूँ, अपन सब ने मिलकर रख दिया कि ये पेन है, किसी ने कह दिया कलम है, तो ये समान है। सांगनेर से जय जैन छाबड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 21 जून यानी कल को सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्या हमारे जैन धर्म में भी ग्रहण का उल्लेख है? अगर है तो क्या इसमें कैसे बचा जा सकता है? हम बता चुके पहले, 4-5 दिन पहले भी यही शंका आई थी और कहा था कि देखो ग्रहण का सम प्रभाव तो है, क्योंकि किसी भी शुभ वस्तु को कोई ढकता है तो वैसे अशुभ माना जाता है। प्रकाश शुभ है और उसको अंधकार में लाना है
तो मनोविज्ञान ढंग से अशुभ हो जाता है। जैसे आप लोग कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं और जैसे ही आपने मंगलाचरण शुरू किया और दीपक बुझ गया तो आप क्या मानोगे? अरे अपशकुन हो गया। उसी समय लाइट बुझ गई, आप उद्घाटन करने ही वाले थे और लाइट बुझ गई, सब में क्या चर्चा हुआ? अरे भाई अपशकुन हो गया। और काम शुरू करने वाले थे और उसी समय लाइट आ गई तो आप शकुन मानते। इसी प्रकार से प्रकाश को ढकने वाला ग्रहण होता है, बराबर इसका शास्त्रों में चर्चा है। हम लोग स्वाध्याय आदि ग्रहण के समय नहीं करते, हम लोग आहारचर्या भी ग्रहण के समय नहीं करते। जितने समय ग्रहण रहेगा उतने या तो पहले आहारचर्या होगी या बाद में आहारचर्या होगी, लेकिन ग्रहण के काल में आहारचर्या नहीं करते हैं। तो इसका प्रभाव तो है। आप गृहस्थों के लिए आगम में ऐसा कोई अलग से उल्लेख नहीं दिया, लेकिन फिर भी कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, कोई कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके ग्रहण काल में उतना कम भोजन पानी करना, और भी जो कार्य हैं जितना आप परहेज कर सकें उतना करना चाहिए। और कोई ज़्यादा विशेष छुआछूतक मानना, ऐसा करना, ये सब जैन दर्शन में नहीं है। गर्भस्थ महिलाओं के लिए तो यही है कि वो ग्रहण अशुभ है, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब वो माँ है और उदरस्थ कोई जीव है तो ये अशुभ तो है ही, असंकेत तो है ही, देखना नहीं चाहिए और उसको जितना बचा सकें बचना चाहिए। बेंगलोर से गर्भी जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या निगोदियाँ जीवों के दुखों में और तीर्थंकरों के सुखों में भी हीनादिकता होती रहती है क्या? कृपया समाधान करें। बिल्कुल बराबर होती रहती है, कोई एक निश्चित प्रमाण नहीं है। सिद्ध भगवान का अलग चीज़ है, निगोदिया का अलग चीज़ है। निगोदिया के सभी जीवों के परिणाम एक समान नहीं है, उनके परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं। सिद्धों में जो सुख है उनमें हीनादिकता नहीं होती। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने जिस सर्वार सिद्धि के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि 13वें गुण स्थान की जो विशुद्धि है वह अनंत है, एक समान ही होती है। सिद्धों का जो सुख है वो सब का एक समान ही होता है, लेकिन एक समान होता है लेकिन प्रति क्षण नया नया होता है। सहारनपुर से सुरेंद्र जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग अपने लिए 4 मंजिला मकान और भगवान के लिए छप्पर, अपने लिए चांदी के बर्तन, भगवान के लिए स्टील की पांडुशिला और अपने लिए संसार की अच्छी से अच्छी सामग्री और भगवान के लिए सस्ती सामग्री का प्रयोग, उन लोगों के आगामी भव और परिणाम कैसे होंगे? कृपया समाधान। सीधी बात, रावण जैसे परिणाम होंगे। रावण का उदाहरण देख लो, अपनी लंका महल सोने के थे लेकिन मंदिर सोने का नहीं बनाया, तो उसके हाल देख लो क्या है। और भरत चक्रवर्ती का मकान ईंट गारे का था लेकिन मंदिर सोने का बनाया, उसका हाल देख लो। अपने आराध्य देव का जितना बहुमान करोगे वो रिटर्न होकर कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। अब जो इस प्रकार की भोग विलासता करते हैं तो संसार का परिणाम दरिद्रता है और है क्या। जो अपनों के जो आराध्य हैं उनको तो हीन द्रव्य चढ़ावे, हीन बर्तनों में पूजा का पाठ करे और खाने के बर्तन सोने चांदी के हों, तो ये भावी दरिद्रता का निर्णय है। इसको पापानुबंधी पुण्य बोलते हैं। पुण्य का उदय तो है लेकिन पाप का उदय। भरत चक्रवर्ती रावण के सामने जब कहा किसी ने कि भाई धन अपने पास है क्या करना, बोले फर्श में हीरे मोती जड़ दो, ये दीवारें तोड़ के सोने की ईंटें लगा दो। और भरत चक्रवर्ती से कहा कि भगवान अक्षय निधियां भरी हैं, बोले सब खर्च हो गया, हो चुका। तो भरत चक्रवर्ती कहता है कि देखो मंत्री, ये जो वैभव है पुण्य से मिला है, तो अब ऐसा करो। चक्रवर्ती ने आदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा जब अपने पुण्य से पैसा आ रहा है और खर्चे भी आराम से चल रहे हैं, तो जो ओवर पैसा है इस पैसे से सोने के 72 जिनालय बना दो। तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा और मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? रावण की गति को प्राप्त करने वाला क्या करेगा? रावण की गति प्राप्त करने वाला पैसा जैसे ही बढ़ेगा तो ऐसो आराम में कराएगा, अपनी टेबल सोने चांदी की बना लेगा, बहुत ऐसो आराम ठाट करेगा।
और सम्यक दृष्टि के बढ़ेगा तो वो कहेगा नहीं, भगवान के सोने का छत्र बना दो, मेरी तरफ से भगवान की वेदी को सोने का कर दो, छबर सोने का रखो, मंदिर सोने का बनाओ, कलसा सोने के चढ़ाओ, वो सब आराध्य की तरफ जाएगा, ऐसा उसका परिणाम। तो ऐसा यदि करता है तो रावण को याद रखना, और यदि धर्म में ऐसा करता है तो भरत चक्रवर्ती को स्मृति में रखना। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने आपसे अपनी जिज्ञासा में कुवोक भूमि मिलेक्ष खंड के बारे में पूछा था। आपने बताया कि कुवोक भूमि की संख्या 48 होती है और ये कहाँ पर स्थित होती है ये भी बताया था। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या मिलेक्ष खंड भी संख्या में 1 से अधिक होते हैं? यदि हाँ तो ये अभी कहाँ स्थित हैं? कृपया इसके बारे में बताएं। मिलेक्ष खंड? हाँ, मिलेक्ष खंड। मिलेक्ष खंड तो कितने सारे, जितने 5 गुणे हैं, आर्य खंड जितने हैं, जैसे मान लीजिए 170 आर्य खंड हैं विदेश क्षेत्र सब मिला करके, तो इससे 5 गुणे मिलेक्ष खंड है। 5 का गुणा कर दीजिए, 1 आर्य खंड और 5 मिलेक्ष खंड होते, टोटल पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 170 आर्य खंड है, 160 विदेश क्षेत्र हैं और 5 भरत 5 ऐरावत, 170 आर्य खंड हो गए। इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो मिलेक्ष खंडों की संख्या निकल आएगी। परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनिपुंग जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक के चरणों में जीनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री क्षेत्र की कुछ घोषणाएं आई हैं। तीर्थ रक्षक के रूप में सुरभि जैन लवनीश विवाह के उपलक्ष्य में चंद्र प्रकाश उर्मिला दिव्य माइजा वालों ने, और एक तीर्थ रक्षक श्री मंजू जैन धर्मपत्नी प्रवीण कुमार जैन निवासी 12 तीर्थ रक्षक बनने का संकल्प लिया है। महाराज श्री मंजू जी जैन 12 से ये पूछ रही हैं कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का क्या पुण्य है, क्योंकि ये भगवान पार्श्वनाथ भगवान की तपोस्थली कही जाती है। सीधी बात, तुम तीर्थ की रक्षा करोगे, तीर्थ तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षता, हम पेड़ की रक्षा करेंगे, पेड़ हमारी रक्षा करेगा। तो ये तो एक परस्पर का व्यवहार है। किसी भी तीर्थ में जब आप तीर्थ रक्षक बनते हो तो उसका अर्थ ही होता है कि हमने तीर्थ की रक्षा करने का मन बनाया, तीर्थ भी कभी तुम्हारी रक्षा करेगा। पारसनाथ का क्षेत्र तपोदय तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान की भी रक्षा करने देवता आए थे। तो हो सकता है ऐसे तीर्थ की तुम रक्षा करो तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए धरणेन्द्र पद्मावती आ जाएंगे। तुम्हें धरणेन्द्र पद्मावती की रक्षा नहीं करना है, तुम धर्म की यानी पारसनाथ के तीर्थ की रक्षा करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बनेगा। टिट फॉर टैट, जो भोगे वो पाओगे। रक्षा का भोगे तो रक्षा पाओगे, और मंदिर का भोगे तो मंदिर। हर पुण्य में अलग अलग है। गेहूं भोगे गेहूं होगा, सरसों भोगे सरसों होगा, औषधि भोगे तो निरोगता फलेगी, आहार दान दोगे तो अन्न आदि भोग भूमि आदि मिलेगी। तो ये सब चीज़ें संसार में हर वस्तु को, कितनी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में आवश्यक हैं। उन्होंने कहा महाराज जी दान कितने प्रकार के हैं? हमने जितने प्रकार के तुम्हारे सांसारिक आवश्यकता हैं उतने प्रकार के दान हैं, उतने प्रकार के दान हैं। आपको गाड़ी चाहिए है तो भगवान का रथ भेंट करो, पालकी भेंट करो, तीर्थ यात्रा पर गाड़ी ले जाओ, धर्म में गाड़ी का प्रयोग करो तो तुम्हारे लिए गाड़ी संबंधी पुण्यबंध होगा। आपको औषधि चाहिए तो रोगी की दवाई दान दो। तो सब दानों का अलग अलग स्थान होता है। जी, किसी को सौभाग्यशाली को महाराज श्री ने इसको सुरक्षा कवच, महिला सुरक्षा कवच भी नाम दिया था। और यदि अपनी रक्षा करवानी हो तो ऐसा तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर आप तीर्थ रक्षक बन सकते हैं, जो 1,11,000 रुपये की राशि है, जिसमें आपको वर्ष में एक बार पूरे परिवार का नाम शांतिधारा में बोला जाएगा। मूल नायक जो 27 फुट के पार्श्वनाथ भगवान हैं, उन पर शांतिधारा करने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। इसलिए आप क्षेत्र पर संपर्क करके अपना नाम लिखा सकते हैं। महाराज श्री एक तारिका जी उदयपुर से RK ग्रुप से, उन्होंने नमोस्तु कहा है। महाराज श्री आपकी कृपा से 2017 में पूरे विश्व को
19 जून 2017 में यक्ष रक्षित जिन बिंबों के दर्शन मिले, तब प्रथम अभिषेक हमारे परिवार आर.के. पाटनी परिवार को मिला। तब जो दर्शनार्थी आपके सामने विराजमान थे, तब एक समुद्र की बड़ी लहरों के समान लग रहे थे। बहुत आनंद आया अभिषेक देखकर। यदि यक्ष रक्षित जिन बिंबों के पुनः दर्शन जल्दी से जल्दी मिले तो हम सबको, सबके इष्ट आदिनाथ भगवान के समक्ष और आपके समक्ष पुनः दर्शन हो, इसके लिए हम सबको क्या भावना और क्या करना चाहिए? नमस्ते। अभी क्या हुआ कि चल रहा है ना, उसी का समय चल रहा है, और 10:15 से 11 बजे पारस चैनल पे इसको आप लोगों को देखने को ही मिल रहा है, बता रहे। तो आपको वो स्मृति आ रही है, वो दृश्य ऐसा था, उन मूर्तियों का दर्शन ही ऐसा था कि वो क्षण हर व्यक्ति के जीवन में एक धन्य था। इतनी धूप, इतनी गर्मी में कोई सुविधाएं की तरफ किसी की दृष्टि नहीं थी, और जैसे भगवान के समोसन पर दृष्टि करती थी, व्यक्ति के मकसद यही होता था, मेरा जीवन धन्य हो गया। सब लोगों के मन में एक है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी अलौकिक है, उनका दर्शन ही एक अपने आप में एक ऐसा मूल्यवान है। अब वो कब होगा, कैसा होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पुण्य है। अभी देखो कितने सालों में निकला, 1999 के बाद 18 साल के बाद ये निमित्त बन पाया। सबसे पहले ये चैत्यालय में बीच में सन 1932 में निकला था, और फिर दूसरी बार निकला 1971 में। कितने साल हो गए? बहुत साल, लगभग 50 साल के। 1932 में निकला था पहली बार पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, फिर बाद में जाकर के पूज्यवर आचार्य देशभूषण महाराज ने निकाला 1971 में। 39 साल बाद, 39 है, 39 साल के बाद निकला था। अब नियोग नहीं बना, 39 साल तक किसी ने निकाला ही नहीं, पर उसके बाद फिर निकले। तो ये तो सब पुण्य की बातें हैं, नियोग की बातें हैं, घोषित नहीं किया जा सकता। बस यही भावना भाई, अभी 5 दिन तक जो आपका अभी से जो महोत्सव मना रहे हैं सांगानेर वाले, उस महोत्सव को आप देखकर अनुमोदना करें कि हे भगवान, ये मेरे जीवन में फिर से ये मौका कब मिले। और अभी इस समय जिन जिन लोगों ने अभिषेक किए थे, शांति धारा की थी, वे लोग इन 5 दिनों के अंदर भली स्वयं नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उस चैत्यालय में भूगर में रखे हुए आदिनाथ भगवान के नाम की अभिषेक या शांति धारा करा करके ये अपना प्रदर्शन कर सकते हैं कि मेरी आस्था, अभी मैं एक बार दर्शन और अभिषेक करके तृप्त नहीं हुआ हूँ, ये मौका मुझे बार बार मिलना चाहिए। तो ये आपका बार बार मिलना चाहिए, ऐसी यदि आपकी भावना है तो जिन्होंने पहले अभिषेक किया उनको ये भाव सोचना चाहिए कि मैं उस अभिषेक से तृप्त नहीं हूँ, मैं पुनः साक्षात चाहता हूँ। उसके प्रतीक के रूप में हम ये महोत्सव मना रहे हैं 5-7 दिन का, 26 तारीख तक शायद है। यक्ष रक्षित जिन बिंबों के पुनः दर्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, इसके लिए हम सबको आदिनाथ भगवान जो संगी मंदिर जी में विराजमान है, उनसे ये भावना पाएं कि महाराज श्री की कृपा हो और पुनः दर्शन जिन बिंबों को, यक्ष रक्षित जिन बिंबों का दर्शन हो। उसके लिए आदिनाथ भगवान के समक्ष जिनको प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा करानी हो, वो सब अपना नाम संगी मंदिर की कमेटी को लिखा सकते हैं। यदि मूल वेदी के सामने आपको पांडुक शिला पर विराजमान करके भगवान का अभिषेक करना हो तो उसकी राशि 1,11,000 रुपये कमेटी ने निश्चित की है। कुछ नामों की घोषणाएं आई हैं। श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी काला, ब्यावर हाल निवासी मुंबई, श्रीमती लीलावती, मुकेश कुमार जी, अंजू जी, चैतन्य जी जयपुर, सिद्धांत जी, विकास जी पाटनी जयपुर, कैलाश जी, प्रकाश जी, सुदेश जी परिवार दिल्ली, श्री प्रकाश जी, मनोज कुमार जी कोठारी सांगानेर, अरुण जी, पुष्पा जी, मयंक जी, श्वेता जी जैन शामली उत्तर प्रदेश से, श्री ज्ञानचंद जी, अशोक कुमार जी सोगानी सांगानेर से, एक महाराज श्री बिजोलिया से, जेठियानी वाला परिवार बिजोलिया से। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के ऊपर अतिशय क्यों होते हैं और कौन करता है, परंतु बिजोलिया के भगवान पारसनाथ पर और क्षेत्र पर तो उपसर्ग होते रहते हैं, अतिशय क्यों नहीं होते? कृपा समाधान।
अतिशय का अर्थ ये होता है, चाहे वो अच्छा भी हो या बुरा हो, जो साधारण कार्यों से काम नहीं होता है वो हो जाए तो वो अतिशय कहलाता है। जरूर नहीं कि अतिशय सुफलदायी हो, असुफलदायी है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे का कार्य हो गया जो लोग आश्चर्यचकित होकर रह गए कि ये साधारण रूप से तो हो ही नहीं सकता, फिर भी हो रहा है, तो उसको अतिशय बोलते हैं। तपोदय तीर्थ क्षेत्र के उपसर्ग भी एक अतिशय है। कितना बड़ा अतिशय है। आज तक किसी भी तीर्थंकर पर उपसर्ग हुए कभी भी कोई देवता बचाने नहीं आया, कोई देवता बचाने नहीं आया। उपसर्ग महावीर स्वामी पर भी हुए, उपसर्ग सुपार्श्वनाथ भगवान पर हुए, लेकिन आज तक कहीं नहीं देखा गया कि किसी पर उपसर्ग हुआ है तीर्थंकरों पर और कोई देवता बचाने आए हो, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ तो देखो बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर धरणन पद्मावती उपसर्ग दूर करने आए। आप कह रहे हो उपसर्ग हुआ है और मैं कह रहा हूं पारसनाथ क्षेत्र पर उपसर्ग दूर हुआ है। सोचने की आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। आप देखो पारसनाथ, आज तक धरणन पद्मावती आकर के कौन से भगवान को कौन से तीर्थंकर को लोगों ने उठा लिया ऊपर जाकर के? कौन उठा दे, किसको उठाया? लेकिन यहाँ पर धरणन पद्मावती ने आकर के भगवान को अपने सिर पर उठाया। कितना बड़ा अतिशय, इससे बड़ा और अतिशय क्या चाहते हो? सबसे बड़ा अतिशय। और बाकी अतिशय जो हैं, यहाँ आकर के लोग अपने जीवन को, उस केवल ज्ञान को, और राजस्थान का तो सबसे बड़ा अतिशय है, आज तक चौथे काल से लेकर आज तक किसी तीर्थंकर ने कोई भी पंचकल्याणक राजस्थान में नहीं किए। मात्र एक तपोदय तीर्थ का अतिशय है कि पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक यहाँ मनाया गया। ये भी कितना अतिशय। केवल ज्ञान कल्याणक मनाना ही अतिशय है, क्योंकि 34 अतिशयों से संपन्न भगवान हो गए। 10 तो जन्म के थे ही, लेकिन 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के 24 अतिशय जो भगवान को प्रकट हुए वो इसी भूमि पर प्रकट हुए, इसी भूमि के अंदर। तो ऐसी बात नहीं, सोचने वाली बात है। ऐसी तपोदय तीर्थ क्षेत्र जो पार्श्वनाथ भगवान की तपोस्थली और केवल ज्ञान स्थली है, उस पर यदि आपको भक्तामर विधान जो 51,000 रुपये की राशि है, जो आपको जीवन में एक बार देनी है और जिंदगी भर आपको नंद्यावर्त और स्वास्थ्य पूजन सामग्री और रहने खाने पीने की सुविधा आपको कमेटी के द्वारा दी जाएगी। भक्तामर विधान में रिदम मनोज राजकुमारी निर्मल लक्ष्मीलाल जी जैन सपरिवार उदयपुर ने भावना भाई है। इसके साथ ही ये परिवार ने 5100 रुपये के स्वर्ण दान से वेदी में जो भगवान जो 27 फुट के, सबसे बड़ा अतिशय तो महाराज श्री 27 फुट के भगवान जो आज पूरे विश्व में कहीं पर भी विराजमान नहीं है, ऐसे 5100 रुपये स्वर्ण दान से वेदी में सौभाग्य प्राप्त किया है। और 5100 रुपये से आदित्य संयम जैन जन्म दिवस के अवसर पर इंदौर निवासी। एक जो अभी टीवी पर भक्तामर जी का जो महाराज श्री ने 2012 में ललितपुर में जो उच्चारण सहित अर्थ जो कराया था, वो जिनवाणी चैनल पर 3 से 4 आ रहा है। और उसके पुण्यार्जक JK जैन मधुर जैन मुंबई है, जिनको भी महाराज श्री के मुखारविंद से भक्तामर जी का उच्चारण और अर्थ सीखना हो, ऐसा अलौकिक लगभग 40 दिन भक्तामर का पाठ हुआ था वहाँ पर। तो जिनको भी सुनना हो 3 से 4 जिनवाणी चैनल पर आता है प्रतिदिन, और वो सुन सकते हैं, जिनके पुण्यार्जक JK जैन मधुर जैन मुंबई। और देखो अभी तुमने पहले जबलपुर का सुना होगा, लेकिन अब ललितपुर का सुनोगे तो दोनों मिलकर, दोनों जब सुनोगे तो इतने प्रश्न आएंगे, महाराज आपने वहाँ ये कहा यहाँ ये कहा, तो वहाँ इस पर दोनों में अंतर आएगा। जिन्होंने जबलपुर का सुन लिया वे ललितपुर का जरूर सुने। तुम्हें ये पता चलेगा कि एक श्लोक को कितने बार बोलो, कुछ ना कुछ नया ही बोलने में आता है। भक्तांबर पाठ ही एक ऐसा है जिसको जितने बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया अर्थ, नया चिंतन, नया सोच आता है। श्लोक एक ही है, लेकिन उसके अंदर इतने पहलू हैं कि कितने बार पढ़ते हैं
उतने बार कुछ नया सोच, नई विशुद्धि बढ़ती है। पाठ करते समय ऐसा नहीं लगता है कि ये पाठ मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। व्यक्ति अच्छे विशुद्धि भाव से पाठ करो तो ऐसे लगता है कि ये पाठ मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा है। आपके परम सानिध्य में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व 30 जून, जो आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, 1995 को हुई थी, जो अब सिल्वर जुबली वर्ष चल रहा है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का। महाराज श्री, आपने उस दिन जो 30 जून 1995 का उस दिन प्रवचन में कहा था, आज इस क्षेत्र की स्थापना हो रही है। इस क्षेत्र की स्थापना में उस समय पूरा अजमेर जिला इस सौभाग्यशाली था। उसमें एक ईंट अपने परिवार की शिलान्यास में जो रखेगा वो धर्म और कर्म के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां छुएगा। ऐसे आपके द्वारा बनाए हुए ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का जो 25वां सिल्वर जुबली चल रहा है, उसको पूरे अजमेर जिले के और पूरे विश्व के लोगों को कैसे मनाना चाहिए? मनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, और ज्ञानोदय तो अब प्रतिदिन वहाँ महोत्सव है। जब से मुनि सुब्रत नाथ भगवान बैठे, कल ही देखो लॉकडाउन के अंदर अभी से लेकर अभी तक कितने बार शांति धारा हुई, 100 वर्ष के 100 दिन के मनाए। कल देखो, कल लॉकडाउन के अंदर 110 शांति धारा हुई, वहाँ 110 परिवारों ने शांति धारा की है। यानी लॉकडाउन दुनिया में है, लेकिन ज्ञानोदय वाले बाबा मुनि सुब्रत नाथ के यहाँ हमेशा दरवाजा खुला है। तन से आना रोक दिया किसी को, लेकिन वचन और मन से आना कोई किसी को नहीं रोक पा रहा है। तो वहाँ तो महोत्सव के रूप में कैसे भी रूप में बनाया जा सकता है। उसका एक रेगुलर साल भर के कोई कार्यक्रम निश्चित किए जा सकते हैं, साल भर के अंदर उसकी कोई ना कोई प्रभावना निश्चित की जा सकती है। किसी भी तरह से अपनी जुलवर सुली आप लोग सब मनाते ही हैं, कोई शादी की मनाता है, कोई किसी की मनाता है, ज़्यादातर शादी की ज़्यादा मनाई जाती है। तो अब इसके लिए तो आप मना सकते बहुत अच्छी तरह से, तरीके बहुत सारे हो सकते। महाराज श्री कि जब 25 वर्ष पूर्व तो पूरे केवल अजमेर के जिलों को सौभाग्य मिला था, और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक 25 दिन के अंदर जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं, ट्रस्टीगण लोग रहते हैं या जो भक्त लोग रहते हैं, उनको वहाँ जाकर के एक बार भगवान की भक्ति में एक विधान जरूर कर लेना चाहिए। कम से कम और ज़्यादा कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, 365 दिन निरंतर अबाध रूप से कोई विधान का कार्यक्रम चलना चाहिए। एक एक दिन में निश्चित कर लिए जाएं, क्योंकि भक्त तो ज्ञानोदय तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय है। प्रतिदिन के कोई 10 विधान, 50 विधान, 100 विधान कि प्रतिदिन यहाँ पर इस 25वीं रजत जयंती के उपलक्ष्य में इसमें प्रतिदिन 100 विधान किए जाएंगे 100 परिवारों के द्वारा। ये भी निर्णय किया था, एक नया इतिहास है। प्रतिदिन 100 विधान करोगे तो साल भर के 365 के कितने हो जाएंगे? 3 लाख। 3,65,000। कितनी बड़ी प्रभावना हो जाएगी, कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। अब 100 लोग आप तैयार करो कि एक दिन के अंदर 100 विधान यहाँ होंगे और पूरी साल भर प्रतिदिन 100 विधान चलेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन 100 विधान हो जाए, और लॉकडाउन खुल जाए तो स्वयं आकर करें। कोई बड़ी बात नहीं है, 100 विधान कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्रतिदिन 100 विधान करते हैं। अजमेर जैन समाज से पूरा भरा पड़ा है, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, इन्हीं में देखा जाए तो सैकड़ों विधान तो इन्हीं के द्वारा हो सकते हैं। कितनी जनसंख्या, कितने घर हैं, और फिर जयपुर है, राजस्थान है, पूरा भारत है। एक मनाने का मन चाहिए, तरीके तो बहुत सारे निकल आएंगे। तो ऐसा यदि तरीका आप निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संख्या का विधान तो वहाँ प्रतिदिन होता है। वहाँ पर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, जब से मुनि सुब्रतनाथ भगवान आए एक भी दिन ऐसा नहीं है 2-2, 5-5 विधान नहीं हो रहे हो, प्रतिदिन हो रहे, और निरंतर भक्तांबर आदि मुनि सुब्रतनाथ भक्तांबर विधान होता है। लेकिन इस रजत जयंती पर, स्थापना पर इनकी संख्या बढ़ाकर 100 की जाए,
तो ऐसा कर सकते। महाराज श्री, इसमें क्योंकि अजमेर जिले ही उस समय 25 वर्ष पहले उपस्थित थे, तो अब गुफा मंदिर, समोशरण मंदिर, नंदीश्वर मंदिर, पंचमेरु मंदिर और भरत चक्रवर्ती ने जो 72 जिनालय बनाए थे उनका भी मंदिर का कार्य चल रहा है, तो उनमें भी कुछ सौभाग्य प्राप्त कर। अभी जैन मोहिवाल, महाराज श्री, हम हमारी इच्छाओं पर कैसे कंट्रोल करें? हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं उनसे मांगते हैं कि हे भगवान हमें यह देना अथवा ये देना, हम भगवान के गुणों को क्यों नहीं मांगते? समाधान। मत मांगना, तुम्हें बुरा लग रहा है तो, जरूरत हो तो मांग लेना, सीधी बात है। यदि तुम्हें लगता है कि मांगना बुरा है तो मत मांगो, और तुम्हें लगता है कि बिना मांगे बिना काम नहीं चलेगा तो मांग लेना। ये तो अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। बिना मांगे काम चल रहा है तो मांगने, कौन भिखारी बनना चाहता है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना ठीक। और जब तुम्हें मालूम है कि बिना मांगे काम नहीं चल रहा है तो धीरे से मांग लेना, मिले माए, और क्या करोगे। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भक्तामर्जी में नाम आया है, सुभाष ट्रांसपोर्ट, प्रदीप सीमा चौधरी, संकेत सम्यक चौधरी, ललितपुर, 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानोदय परिवार से ब्रह्मचारी सुकांत भैया आपके चरणों में यह निवेदन करते हैं कि आपके आशीर्वाद से आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में विघ्नहर मुनिनाथ भगवान के 900 दिन पूर्ण हुए। ऑनलाइन के माध्यम से सभी को शांति धारा और महामस्तक अभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें 111 परिवार ने शांति धारा और रिद्धि मंत्रों से अभिषेक करने का सौभाग्य ऑनलाइन प्राप्त किया, जिसमें ज्ञानोदय क्षेत्र के लिए 50 कलश की राशि घोषित हुई। आपके आशीर्वाद से यह क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ महाराज जी उन सभी शांति धाराकर्ता परिवार आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं और आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं कि आपका आशीर्वाद उनके मस्तक पर हमेशा बना रहे। और आप यह बताएं महाराज श्री कि कल सूर्य ग्रहण है, जिसमें व्रतियों के लिए और सामान्य गृहस्थों के लिए क्या कोई अलग अलग नियम है? उनका क्या पालन करना चाहिए हम सबको? नमस्ते। गृहस्थों के लिए तो हमने अभी बता दिया, पहले प्रश्न आया था कि मुनियों के लिए हम पहले बचा चुके इस संबंध में क्या क्या नियम पालन करना है। गृहस्थों के लिए तो कोई खास नियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो जितना अपने अशुभ कार्यों से दैनिक क्रियाओं से बचेंगे उतना अच्छा ही है। साधुओं की क्रियाओं में जो है वो हम लोग पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। महोत्सव मनाने का अर्थ है नहीं कि हमें ये नहीं दौड़ना है कि कितनी राशि आएगी। महोत्सव मनाने का अर्थ ये है कि कितने लोगों का उत्साह है। कोई भी महोत्सव का अंत में हमेशा देखना चाहिए उत्साह और भावना देखना चाहिए। आज के समय में कोई भी महोत्सव में राशि से मूल्यांकन नहीं करना, राशि को उजागर नहीं करना, भावना देखो। कितनी बड़ी भावना, जो मैंने पहले शुरुआत में मैंने कही थी कि इस समय भी लोगों ने कहा कि नहीं, चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी हो, जब मुनि सुब्रतनाथ का महोत्सव है तो ये महोत्सव फीका नहीं होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन में महोत्सव को इतना बड़ा रूप दिया है, ध्यान रखना उनकी जिंदगी में उनके परिवार के जब महोत्सव आएंगे वे महोत्सव भी कभी फीके नहीं पड़ पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवान का महोत्सव फीका नहीं पड़ने दिया तो कर्म तुम्हारे जिंदगी का महोत्सव भी फीका नहीं होने देगा। वो भी तुम्हारे समस्या में कोई विघ्न भी आएगा तो कल का जो पुण्य है वो पुण्य तुम्हारे कार्यक्रम को विघ्न दूर करके और उस महोत्सव में 4 चांद लगाएगा। ऐसा महाराज श्री, एक प्रश्न है। श्रवण संस्कृति के उन्नायक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस जो 25 जून को आ रहा है, उस दिन हमारी दिनचर्या कैसी हो और हम सबको क्या करना चाहिए? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं सोच रहा हूँ कैसा करना, क्या करना, इसके लिए अब विचार करता हूँ। आज प्रश्न आया है, सोचता हूँ। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु। रिश्ते बनाने आसान है लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही कठिन है। महाराज जी, हम सभी
से मधुर रिश्ते बनाए रखने के लिए किस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए? हमारे रिश्ते तो क्या भरोसा, आपसी रिश्ते तो छोड़ो, तुम तो भगवान से बिगाड़ लेते हो, गुरुओं से बिगाड़ लेते हो, तुम्हारा तो कुछ भरोसा नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे होते ना, वे खेलते खेलते कुछ थोड़ी सी बात आ जाए, हमारी तुम्हारी कट्टी, ऐसे कट्टी कर लेते। ऐसे ही तुम्हारे हाल हैं, किस दिन तुम धर्म से कट्टी कर लो, किस दिन कर लो, ये भगवान ही मालिक है। तो ये तो संसार का एक कमजोरी कहलाती है। इसके लिए हमें वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा, कौन सा संबंध तोड़ने लायक है और कौन सा संबंध शाश्वत रखने लायक है। किस संबंध से हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त होगा। जब संबंध से हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त होता है, उसमें कितने भी बाधाएं आए तो भी संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। और जिस संबंध से मेरा अहित होता है, उसको जितने जल्दी हो सके तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगली जिज्ञासा और महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज जी, मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, आज के प्रवचन में आपने नियम संयम की बात बहुत ही अच्छे रंग से समझाई, और उधर टीवी चैनल पर जैन सिद्धांतों के आधार पर चीन को सबक सिखाने की गवर्नमेंट बात कर रही है, तो वो कौन से नियम हैं, जरा विस्तार से बताएं। नमोस्तु। क्योंकि जब ये आपसी के राग द्वेष की बात और राजनीतिक आती है, इन प्रसंगों को हम इस मंच से नहीं बोल सकते। और आप पर्टिकुलर किसी का नाम देकर, किसी देश के नाम को लेकर के यहाँ से मेरे से कोई बुलवाना चाहते हैं तो संभवतः मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी मर्यादा है। अनुज जैन बंडा की एक जिज्ञासा है, अगर किसी मुनिराज पर उपसर्ग हुआ हो और केवल ज्ञान के बाद उनकी क्या अवस्था होगी? नमोस्तु महाराज। किसी मुनिराज पर उपसर्ग हुआ हो और केवल ज्ञान के बाद उनकी क्या अवस्था होगी, मतलब उपसर्ग के पश्चात? उपसर्ग के बाद केवल ज्ञान होगा, बस मोक्ष चले जाएंगे। उपसर्ग केवल ही हैं तो वे ज़्यादा रखने वाले नहीं, एक अंतर मुहूर्त में अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान मोक्ष हो जाता है। बाकी और उपसर्ग तो दूर, केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नियम से दूर हो जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद फिर कोई उनको छू नहीं सकता, कोई उपसर्ग कर नहीं सकता। अगली जिज्ञासा ऑडियो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं 64 रिद्धि के व्रत करती हूँ। इस लॉकडाउन के कारण मैं मंदिर नहीं जा पा रही, तब से मेरे उपवास नहीं हो पाए, तो क्या मैं देव दर्शन करके आने के बाद अगर मैं घर में पूजा करती हूँ तो क्या वो मेरा व्रत गिनती में लिया जाएगा? नमोस्तु महाराज जी। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जितने लोगों के उपवास हैं, यदि किसी विशेष कारणवश, बीमारी कारणवश, ऐसे लॉकडाउन आदि कारण से यदि हो रहे हैं, तो इनको उपवासों को आप घर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो बराबर आपका उपवास माना जाएगा। कभी कुछ परिस्थितियों में उपवास छूट जाते हैं तो आप उसको बाद में भी कालांतर में माने जाएंगे, तो वो शेष उपवास भी आपके टूटे हुए नहीं माने जाएंगे, उससे आगे बस परिस्थिति देखना है कि आपने किस कारण से तोड़ा है। बीमारी कारण टूटा है, मजबूरी में टूटा है, कि इसलिए टूटा है क्योंकि एक गोट में जाना था, किट्टी पार्टी में जाना था, किट्टी पार्टी, क्योंकि अब कल व्रत पड़ रहा हो, कल ही किट्टी पार्टी है, इसलिए किट्टी पार्टी कारण से तुमने व्रत को छोड़ दिया। फिर मैंने आज किट्टी पार्टी का व्रत आगे कर सकता हूँ? नहीं, फिर शुरू से करो। मान लीजिए आपके व्रत चल रहे हैं नवोकार बंद के, 2 परमेष्टियों के व्रत कर लिए और तीसरे परमेष्टि में किट्टी पार्टी आ गई, तो किट्टी पार्टी कारण व्रत छूटा है तो फिर से करिए नवो अरहंताणम से। और बीमारी से छूटा है, किसी परिस्थिति से छूटा है, भूल से छूट गया है, तो फिर वो व्रत खंडित नहीं माने जाते। अल्प प्रायश्चित लेकर के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तोड़ने का पर्पस को ध्यान में रख करके ही ये व्यवस्था बनाना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो। नमोस्तु गुरुवर। मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विग्रह गति में इंद्रियों के क्षयोपशम से भावेंद्रियों के रूप में प्राण स्वीकार किए गए। जब विग्रह गति में जीव होता है तो विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में इंद्रियों के क्षयोपशम से प्राण माने गए, जबकि इंद्रियां विग्रह गति में नहीं होती हैं। इसी तरह से
विग्रह गति में नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो फिर उस क्षयोपशम के कारण से मन प्राण क्यों नहीं माना गया? जब क्षयोपशम से इंद्रिय प्राण बन सकता है तो मन प्राण को क्षयोपशम से क्यों नहीं माना गया? दूसरा प्रश्न यह है कि योग और प्राण में क्या अंतर माना जाए? मन योग, वचन योग, काय योग रहते हुए क्या मन वचन प्राण माना जाए या नहीं माना जाए? केवली भगवान के प्रसंग में इसको कैसे घटाया जाए? उनके मन योग, वचन योग, काय योग होता है, पर प्राण को कैसे स्वीकार करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। इसका अर्थ है कि विग्रह गति में जो काय योग बनता है, काय योग के कारण से इंद्रियों का क्षयोपशम मान लिया जाता है। उपचार से प्राण है, वहाँ वास्तविक प्राण तो है नहीं। और संगी पंचेंद्रिय यदि बन के आ रहा है, वो संगी पंचेंद्रियों में जन्म ले रहा है, तो क्षयोपशम तो उसका है ही। तो क्षयोपशम रूप से यदि आप मानते हैं तो आप मन का भी मान लीजिए, लेकिन यदि उसका क्षयोपशम नहीं है तो फिर उसमें घटित नहीं होगा। इंद्रियां भी क्षयोपशम रूप में है, संगी पंचेंद्रियपना भी क्षयोपशम रूप में है, एक बात। दूसरी बात, जो मन होता है, इनकी मन की जो रचना होती है, वह उसका जो क्षयोपशम है वह नौ इंद्रिय के क्षयोपशम के बिना क्षयोपशम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका क्षयोपशम संगी पंचेंद्रिय में आ रहा है, लेकिन उसका क्षयोपशम नौ इंद्रिय के बिना शायद संभव नहीं होता हो, इस अपेक्षा से गौण किया गया हो। बाकी यदि क्षयोपशम की अवस्था से मानने में कोई बाधा नहीं। योग में और प्राणों में अंतर है। योग कहलाता है उसकी शक्ति, बल। जैसे वचन योग है तो वचन बल, वचन में ताकत है कि नहीं? वचन तो सभी बोलते हैं, लेकिन उसकी ताकत कितनी है? वस्तु और वस्तु की ताकत। इस प्रकार से स्थितियां आना चाहिए। काय योग में भी काय योग है, लेकिन काय योग का बल को प्राण कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अनीता जी जैन हिसार से, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान की आत्मिक सुख में कोई अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। अरिहंत भगवान संसारी हैं, अरिहंत भगवान का अभी द्रव्य अशुद्ध है, 4 आघातीय कर्म विद्यमान हैं, अभी असिद्धत्व हैं, जेल कोर्ट से सजा मुक्त हुई है, जेल से बाहर नहीं आए हैं। कितना अंतर है। कोर्ट ने सजा मुक्त कर दी है कि इस जेली को बरी किया जाता है, लेकिन अभी कोर्ट से बाहर नहीं निकले, जेल से बाहर नहीं निकले। बहुत बढ़िया उदाहरण है। कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि आज से इस व्यक्ति की सजा माफ की जाती है। अब वो वारंट आज निकलेगा, लेकिन वो जेल से कब निकलेगा? 2 दिन बाद। पहले कार्रवाई होगी, 2 दिन में सारा नोटिस वहाँ पहुँचेगा। तो कोर्ट से तो वो बरी हो गए हैं, लेकिन जेल से बरी नहीं हुए। अरिहंत भगवान कोर्ट से बरी हो गए कि अब ये संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, अब ये संसार के नियमों से बरी किए जाते हैं, लेकिन अभी जेल में हैं, जेली नंबर है, ड्रेस है, अभी शरीर लिए हुए। शरीर संसार रूपी जेल की ड्रेस शरीर है। मार्गणा स्थान 13वां गुण स्थान है, ये 13वां गुण स्थान उनका जेली नंबर है, और अभी उनके अंदर बहुत सारे कार्य बाकी हैं। सिद्ध भगवान जेल से भी बाहर हो गए और उनका अव्याभात सुख है, इनका अनंत सुख है। बहुत बहुत अंतर है। परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चात्मोपलब्धि श्री शोक के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तो वद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता।